हो रहे हैं। मैडम एक सवाल आपसे और रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवा की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, और आप सिवान सदर से आती हैं, जी जी। तो क्या लग रहा है सदर में ऐसा तेजस्वी यादव का जो नियम है वो होना चाहिए या फिर आपके हिसाब से या फिर नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, युवाओं को होना चाहिए, बिल्कुल युवा को आना चाहिए। जी जी जी। और हम लोग ने भी मतलब मैंने भी सोचा है, विकास जी से बहुत कुछ कहा है कि आएंगे तो कुछ मतलब युवाओं को भी हम लोग भी लेके आएंगे, युवाओं को लेकर आप लोग आइएगा। बिल्कुल। तो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के लिए अब आपके शहर सीवान में खुल गया है प्रकाश न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर। यहाँ पर सेवा देंगे डॉक्टर विकास कुमार, जिनका पहला पता है डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सीवान, और दूसरा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी के बगल में डॉक्टर शरद चौधरी के सामने सीवान, जहां पर होगा नवजात से 18 वर्ष तक के बच्चों का सभी प्रकार का इलाज, जैसे में दिमागी समस्या, मिर्गी, दिमागी बुखार, दिल की बीमारी, झटका आना, चमकी बुखार, निमोनिया, किडनी की बीमारी इत्यादि होता है। यहाँ पर वेंटिलेटर की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8920114788 और इनका दूसरा नंबर है 8434931517। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेत्री रूपल आनंद जी, जिनको लगातार देखा जा रहा है कि सिवान सदर से यह चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी या पेश कर रही हैं। अभी हमारे साथ है, कुछ इनसे चुनावी मुद्दे पर इनसे हम चर्चा करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच जो भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे खास करके चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो आना जाना है, चुनाव आते ही हैं जी। और विधानसभा की बात आपने कही है जी। तो ये बात है कि मैं पहली एक ऐसी महिला हूँ जो विधायक के लिए बोल रही हूँ, और आपने शायद इससे पहले किसी महिला को नहीं देखा होगा जो विधायक के लिए मांग कर रही होंगी, और सिवान से और सदर से। जी जी जी। और जैसे कि हमने सुना है कि 33% आरक्षण है, महिला आरक्षण है, तो उसमें 8 सीटें हैं, तो 8 सीटों में से तो एक महिला को होना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल है तो बोलते हैं कि 33% हम देंगे। जी जी। 8 विधानसभा है सिवान में। जी जी। क्या लग रहा है, कोई खाते में जाएगा आप लोग का? बिल्कुल जाएगा, और उनका कुछ आशीर्वाद भी मिला है, तो मेरे को जैसे उनका आशीर्वाद जिस हिसाब से मिला है तो मुझे पॉजिटिव ही लगा है। और जैसे उन्होंने बात कही थी तो मुझे उस दिन फील हुआ कि हाँ शायद मिलना है और मिलेगा, ये एकदम मुझे कंफर्म लग रहा है। मैडम आखिर आप ही को क्यों मिले? आप ही के मतलब पार्टी में बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन अगर टिकट मिले तो रूपल आनंद को ही क्यों मिले? इसका वजह क्या, इसका कारण क्या, बताइए जरा। देखिए, पार्टी में बहुत से लोग हैं, सबने अपनी दावेदारी दिखा दी है, और जो भी हैं तो सब ऊंचे पोस्ट पे हैं ही है ना जी। तो मेरा जैसे है कि मेरे ससुर जी जो 47 साल से कार्य करते आए हैं, 47 साल से संघ के जमाने से कार्य करते आए हैं आरएसएस में। जी जी जी। और फिर उसके बाद विकास जी भी करते आए हैं, आपके जो हस्बैंड है। हाँ जी, हस्बैंड जी भी करते आए हैं। तो उसी को लेके मैंने सोचा, जब मैं 15 साल से इतना जब कार्य करती आई हूँ जमीनी स्तर से, तो क्यों नहीं मुझे मिलना चाहिए। और मेरे ना ससुर जी को ना मेरे हस्बैंड को कोई भी कोई पोस्ट नहीं मिला है, तो जब मैं महिलाओं के 33% आरक्षण होते हुए और मैं जमीनी स्तर से कार्य करते हुए, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैडम एक सवाल आपसे हम और करना चाहेंगे, आप जिस समाज से आती हैं उस समाज के लोगों को अभी तक टिकट नहीं मिला है सदर में, और आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में आप ही के समाज के टोटल लोग हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हें उनसे वोट मिलेगी या फिर उस समाज से कोई विधायक बनाकर निकालेगी भी? देखिए, समाज से विधायक तो निकालेगी, और जैसे आपने कहा कि व्यास से आप कहना चाहते हैं, तो हम लोग की कोर जो है ये वही कोर है, और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को मिलना चाहिए टिकट जी, और मिलना चाहिए जी। और जैसे कि अगर नहीं मिलता है तो लोगों का ये भी सोच है कि नहीं मिलता तो लोग यहाँ से कट भी हो रहे हैं, बहुत से लोग कट हो रहे हैं। मैडम एक सवाल आपसे और रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवा की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं,
जी। और आप सिवान सदर से आती हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है सदर में ऐसा तेजस्वी यादव का जो नियम है वो होना चाहिए या फिर आपके हिसाब से या फिर जी नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। युवाओं को होना चाहिए बिल्कुल। युवा और को आना चाहिए। जी जी जी। और हम लोग ने भी मतलब मैंने भी सोचा है, विकास जी से बहुत कुछ कहा है कि आएंगे तो कुछ मतलब युवाओं को भी हम लोग भी लेके आएंगे, युवाओं को लेकर आप लोग बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए देखा जा रहा है तो सदर मतलब खास करके देखा जा रहा है युवाओं के लिए खेल के लिए कहीं बिल्कुल। विशेष रूप से कोई जगह नहीं है। जी जी जी। तो वैसा युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं आप? देखिए, जब टिकट मिलता है तो मैं तो बहुत कुछ करूंगी। और युवाओं की, जैसे आपने खेल के लिए बात की, तो उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, स्टेडियम वगैरह भी सोचा है। और ये नहीं कि बना के छोड़ देना, उसको अच्छे से देख रेख में रखना है, उसको मेंटेनेंस में रखना है। कि जैसे बाहर हम लोग देखते हैं कि इतने अच्छे से देखभाल उसकी होती है, अच्छे से मेंटेनेंस होती है, तो क्यों ना हम लोग अपने सिवान में ऐसा ये काम करें कि हम लोग बाहर के लिए, कोई बच्चा भी कहता है अरे यहाँ सिवान में नहीं रहना, बहुत इशू है, ये है वो है, अच्छी नहीं है ना, पढ़ाई के लिए लोग अच्छे रहते हैं ना खेल के लिए अच्छे लोग, सब बाहर जाते हैं, तो हम क्यों बाहर जाए? हमारे सिवान में क्या कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें, सिवान का नाम रोशन करें, हमारे बच्चे जहाँ पैदा हो रहे हैं वहीं से नाम रोशन करें और अपने सिवान का नाम रोशन करें। मैडम एक सवाल आपसे करेंगे, जब आप बाहरी जिला का नाम बता रही है, बाहरी राज्यों का नाम बता रही है, तो एक सवाल और करेंगे, हमारे बगल का जो जिला छपरा है वहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है बड़े बड़े त्योहार में सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं जाती है। लेकिन जब सिवान जिला की अगर हम बात करेंगे, दशहरा हो या फिर महावीर आखड़ा हो या फिर मुहर्रम हो, उसमें लाइटें कट जाती है। तो क्या लग रहा है वैसी सुविधा वैसी व्यवस्था सिवान में होनी चाहिए या फिर जो है वो ठीक है? नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा भी था आप लोग से कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करूंगी। जैसे हमेशा बिजली कटिंग होती है तो उसको अंडरग्राउंड करवाऊंगी और मास्टर प्लान के तहत सारा कार्य करूंगी ताकि कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं 100% कह रही हूँ, करके दिखाऊंगी। लोग, आने वाले लोग कहेंगे कि रूपल आनंद ने करके दिखाया है, उसने बोला तो करके दिखा। और मेरी जनता, सिवान की जनता सभी जानती है कि जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो एकदम। मैडम एक सवाल और, सिवान प्रॉपर टाउन की रहने वाली आप है, जब 10-11 बजे के बाद निकलते हैं सभी लोग अगर जिला में, खास करके मार्केट में, अंधेरा में पूरा छा गया है सिवान। काफी बड़े बड़े वादे हुए थे, चुनाव बहुत सारा है, सभी चुनाव में बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन अभी अंधेरा में तब्दील हो गया है सिवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसके लिए तो सब मैंने कह ही दिया कि मैं आई तो मैं सब करके दिखाऊंगी। ये हमेशा से ये मुद्दा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के लिए मुद्दा हमेशा से रहा है ये। और जैसे कि मैं बचपन से देखती हूँ, ये मेरा मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ जी। तो ये मुद्दा हमेशा रहा है, बिजली का मुद्दा तो हमेशा रहा है। पहले से सुधार हुआ है बट जितना होना चाहिए प्रोसेस उतना नहीं हुआ है, तो उसको बहुत कुछ अच्छे से करूंगी। मैडम महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि सिवान में काफी महिलाएं आती है, उनके लिए जो विशेष सुविधा होनी चाहिए वे नहीं है सुविधा है? जी, जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, वो प्रॉब्लम इशू हमेशा रहा है। और है भी तो कोई स्वच्छ उसमें नहीं है, एकदम सफाई नहीं रहती है, तो इस इशू को भी मैं पूरा करना चाहूंगी। और जैसे महिलाएं इधर उधर भटकती रहती है शौचालय जाने के लिए भी, तो इन सब चीजों को भी मैं दूर करूंगी कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह मैं बॉक्स भी लगवाऊंगी, हर चीज। और ये नहीं कि लगवा के छोड़ दूंगी, उसको मेंटेनेंस भी करवाऊंगी। ये आपका मैनिफेस्टो है? जी। चलिए ठीक, चलिए मैडम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेत्री रूपल आनंद जी, जिनका दावा है कि सिवान सदर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। और इन्होंने अपने कार्यों को बताया। इनके कार्यों को देखते हुए आप सबका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं।